शरीर में मानव शरीर में आँखों का अपना एक अहम स्थान है। इसी श्रृंखला में लगातार देखने को मिल रहा है कि पूरे प्रदेश अपितु देश में आई फ्लू चल रहा है, जिसको लेकर लोग बहुत चिंतित हैं। इसी संदर्भ में आज हमारे साथ रुद्रपुर के जाने माने प्रतिष्ठित डॉक्टर अशोक गर्ग जी मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि इस बीमारी से किस तरह से निजात पाई जा सकती है और हमें किन किन ऐसी सावधानियों का सामना रखना है जिनसे आई फ्लू ना हो और इस दिक्कतों का हमें सामना ना करना पड़े। आइए सीधी बात करेंगे डॉक्टर अशोक गर्ग के साथ में और जानेंगे कि किस प्रकार से हम आँखों को सुरक्षित रख सकते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी वार्ता न्यूज़ में। जी जी, धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जानेंगे जिस तरह से जो आई फ्लू चल रहा है इसके बारे में डिटेल्स में बताइए। देखो, इस समय हम लोग देख रहे हैं ना केवल कि रुद्रपुर में और या पूरे प्रदेश में, इवन पूरे देश में ये आई फ्लू, जिसको हम कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं, ये बुरे तरीके से फैला हुआ है। और ये मतलब काफ़ी दिनों से धीरे धीरे ये बढ़ता ही जा रहा है और एक ये विकराल रूप ले रहा है। हम देख रहे हैं कि भाई स्कूलों से लेकर अपना गली मोहल्ले ऑफिसेज पूरे के पूरे लोगों का उसमें मतलब संक्रमण हो चुका है और जो लोग बचे हुए हैं वो भी धीरे धीरे उसकी चपेट में आ रहे हैं। तो ये संक्रमण काफ़ी हद तक मतलब जो है कि लोगों को परेशान कर रहा है, लोगों को अपना दिनचर्या करने में दिक्कत आ रही है, लोग ऑफिस नहीं जा पा रहे हैं, बच्चों को स्कूल जाने में मतलब अवॉइड करना पड़ रहा है, तो उनकी पढ़ाई का काफ़ी नुकसान हो रहा है। और इस तरीके से मतलब काफ़ी ज़्यादा लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। जिस तरह से बहुत दिनों बाद आपके मध्य आने का मौका मिला जी वार्ता न्यूज़ के साथ में, मैं दीपक कुकरेजा फिर से स्टार्ट हुआ और फिर आपके मध्य आ चुका हूँ अपनी टीम के साथ में। टीम के मोटिवेशन के बाद मैं आज फिर आपके मध्य हूँ और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ चंद्रशेखर गंगवार का और अपने छोटे अनुज सुरेंद्र शर्मा और बबलू जी का, जिनकी वजह से मोटिवेशन में दोबारा फील्ड में आया हूँ। डॉक्टर साहब, जानेंगे, कंटिन्यू करते हैं। जिस तरह से सबसे बड़ी बात ये होती है कि किसी बीमारी को जानने के लिए सबसे पहले डॉक्टर के पास जाना पड़ता है और डॉक्टर से पूछना पड़ता है डॉक्टर साहब इसके लक्षण क्या हैं। तो मेरा दूसरा सवाल आपसे ये होगा कि डॉक्टर साहब इसके लक्षण क्या हैं जिससे पता लगता है कि आई फ्लू हो रहा है। देखो, सबसे बड़ा लक्षण तो यही है कि आँखों में आपका इरिटेशन, जलन, भारीपन स्टार्ट हो जाता है, आँखों में लाली आ जाती है, आँखों में कंटिन्यूअस वाटरिंग और मैल टाइप का पदार्थ आना शुरू हो जाता है और काफ़ी सारे केसेस में सूजन भी होती है और कुछ लोग अपना फीवर से भी ग्रस्त हो जाते हैं और इसके अलावा उनको पेन भी होता है। तो इस तरीके के सिम्टम्स काफ़ी कॉमनली मतलब इसमें होते हैं। आप देख रहे हैं मेरे पेज को, आप जी वार्ता न्यूज़ दीपक कुकरेजा रुद्रपुर टीम के साथ में। और अगर आपने मेरे पेज को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया है, तो आप लाइक करें, शेयर करें, ये रिक्वेस्ट है। आगे बढ़ेंगे डॉक्टर साहब से। नेक्स्ट क्वेश्चन ये करेंगे कि डॉक्टर साहब, जिस तरह से देखा गया है कि लगातार बच्चों से लेकर बड़े को बीमारी हो रही है, तो सबसे पहले ये बीमारी किसको ग्रसित करती है, किसको अपनी ओर खींचती है? ऐसा कुछ भी इसमें देखा गया जिसके बारे में मैंने पढ़ा कि कुछ ज़्यादातर ये बच्चों को ज़्यादातर अपनी ओर खींचती है, उनकी आँखों में ज़्यादा पाई जाती है, ऐसा कुछ? देखो, ऐसा कहीं से कहीं कोई ऐसा एविडेंस नहीं है कि ये किसी पर्टिकुलर मतलब बच्चों में या बड़ों में ही ये मतलब ज़्यादा विकराल रूप लेगी या ज़्यादा तरीके से ये फैलेगी। बच्चों में ज़्यादा फैलने का कारण यही है कि बच्चों को स्कूल जाना होता है डेली, और इस जो बीमारी है, जो कंजक्टिवाइटिस है, ये वायरल होती है। तो वायरल जो होता है वो बहुत जल्दी फैलता है एक तो, और एक ये कॉन्टेजियस होता है, तो ये बहुत एक दूसरे से फैलता है। तो आप स्कूलों में तो आपको यही है कि भाई हर बच्चा मतलब एक दूसरे के साथ उसका बहुत क्लोज कांटेक्ट होता है, तो इसलिए उनमें मतलब कॉमनली हम लोग देख रहे हैं कि ये ज़्यादा तरीके से फैला हुआ है। शरीर में आँख, कान, नाक
एक अहम स्थान रखते हैं। इसी श्रृंखला में अभी आप मेरे साथ में डॉक्टर साहब बात कर रहे थे और लगातार मैं उनसे वार्ता कर रहा हूँ इसी संबंध में। देखिए, लगातार उनसे मैं प्रश्न कर रहा हूँ और उनके बारे में बता रहा हूँ। अभी हमने जाना कि किस प्रकार से हम केयर कर सकते हैं। अब हम जानेंगे, देखिए, दवाइयों के बारे में जब हम पूछते हैं डॉक्टर से और डॉक्टर के पास जाके पूछते हैं कि डॉक्टर साहब इसमें खाने का क्या है, लगाने का क्या है, इसी प्रकार से उनसे जानेंगे कि केयर के साथ साथ में जो दवा है वो किस प्रकार से चलेगी इसमें, और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम्स होती है उसमें क्या चीज़ वो ऐसा करे और क्या ना करे कि उसे दिक्कत, आगे की कोई दिक्कत अपनी आंखों के प्रति ना हो। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग यही बताएंगे कि भाई जो भी संक्रमित मरीज है पहले तो उसको अपना इलाज कराना चाहिए। दूसरा जो पहलू रहता है कि भाई वो अपने साथ साथ अपने आसपास बाकी लोगों का बचाव करे, तो इसमें दोनों ही चीज़ें इम्पोर्टेंट है। पहले तो उसको जो है इलाज के लिए एक क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ज़्यादातर हम लोग देख रहे हैं काफ़ी सारे लोग जो हैं मतलब अनऑथराइज्ड मेडिसिन भी यूज़ करते हैं। वो लोग सिंपल एक मेडिकल स्टोर पे जाते हैं और मेडिकल स्टोर पे हम लोग देखते हैं कि कॉमनली एंटीबायोटिक और जो डेक्सा जिसको स्टेरॉयड बोलते हैं उसका कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, जो कि हम लोग काफ़ी ज़्यादा रिजर्व केसेस में ही यूज करते हैं कि आई फ्लू से अगर संबंधित माने तो हम जो आई फ्लू जो कि बिल्कुल ठीक ना हो रहा हो या जिसमें विजन लॉस हो रहा हो या जिसमें काफ़ी ज़्यादा सूजन या अलग तरीके की परेशानियां होती हैं, उन्हीं इंडिकेशन में हम यूज़ करते हैं। तो इसका यूज करना मतलब आँखों के लिए फ़ायदेमंद नहीं, नुकसान भी हो सकता है। तो ये सबसे पहला एडवाइस तो यही है कि वो इस तरीके का दवाई का इस्तेमाल ना करें। दूसरा यही है कि एक प्रॉपर आई चेकअप के लिए वो एक मतलब जो क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाएं, और उसके अलावा फिर जो भी हम लोग मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं वो आप मेडिसिन यूज़ करनी चाहिए। और वैसे इसमें खतरे वाला ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो बीमारी है हालांकि बहुत जल्दी फैलती है और मतलब थोड़ी परेशानी होती है, पर इससे मतलब आँखों का रोशनी जाने का या विजन लॉस का ऐसा कोई खतरा नहीं होता, या ऐसा कोई परमानेंट इसमें डिफेक्ट आए आई में ऐसी कोई इंडिकेशन या ऐसी कुछ नहीं है। तो इसलिए यही है कि भाई आप अपना मतलब प्रॉपर अगर मेडिसिन लेंगे तो 1 वीक से 2 वीक के ड्यूरेशन में ये यूजुअली ठीक हो जाती है। और आपको सावधानियां यही लेनी है कि जो भी मेडिसिन डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब की गई हैं उसके अलावा आपको यही है कि भाई आप अपनी आँखों को बार बार धोते रहें। कोई भी आप डार्क ग्लासेस का यूज करें, ताकि क्योंकि इसमें लाइट से मतलब आपको फोटोफोबिया टाइप से दिक्कत होती है, उसमें वाटरिंग होती है, तो वो यूज करना चाहिए। अपनी आँखों को आपने रगड़ना नहीं है, आँखों को बार बार मतलब हाथों को अपने बार बार साबुन से धोना है, और इधर अपने आसपास के लोगों से दूरी बना के रखना है कि अपना जो भी है इधर उधर टचिंग ना करें, ताकि दूसरे लोगों में ये ना फैले। आप देख रहे हैं हमारा हेल्थ केयर प्रोग्राम, और मैं जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो अगर हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर भी करें। और अभी आपने जो सुना डॉक्टर अशोक गर्ग जी को, बड़ी शालीनता और प्रभाव तरीके से उन्होंने पूरे सवालों के जवाब दिए। और इसी श्रृंखला में लास्ट और अंतिम सवाल उनसे करना चाहूँगा। डॉक्टर साहब पूरी बात बता दी, दवा भी खा ली और दवा लगा भी ली और जो खुजली वो दूर भी हो गई, लेकिन बात करें इनमें जो हम जिस तरह से जो परहेज होते हैं, देखिए दवा के बाद में सबसे बड़ा डॉक्टर परहेज को कहा गया है। यदि हम परहेज नहीं करेंगे तो वो हमारे लिए और दिक्कतें बढ़ाएंगी और हमारे परिवार के लिए, छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक ये दिक्कत सामने आएगी। तो सबसे बड़ी डॉक्टर के साथ साथ में जो परहेज वो जरूरी है। प्रत्येक डॉक्टर ये भी कहता है कि परहेज बहुत जरूरी है और सबसे बड़ा डॉक्टर परहेज को कहा गया है। इसी संबंध में एक लास्ट और अंतिम सवाल, इसके बाद समाप्ति करेंगे और सीधी बात डॉक्टर साहब से। देखो हमारे लिए तो यही है कि भाई सबसे ज़्यादा इस समय तो अगर हम आई फ्लू से रिलेटेड बात कर रहे हैं तो सबसे बड़ा परहेज यही है कि अगर बच्चे हैं
तो बच्चों को अपना स्कूल में मतलब नहीं जाने दिया जाए। काफ़ी सारे पेरेंट्स हमारे पास आके वो सवाल करते हैं कि जी कल इसका टेस्ट है, कल भेज दें क्या। तो मैं उनको ये बोलता हूँ कि भाई अभी नहीं भेजना चाहिए किसी भी तरीके से। हमें मतलब ये है कि बाकी बच्चों की चिंता होती है क्योंकि ये बहुत जल्दी फैलता है। तो यही गुजारिश है कि अगर आपके बच्चे को ज़रा सा भी आपको लगता है कि आई फ्लू है, तो सिम्टम्स हैं, तो आपको स्कूल में उसको भेजना अवॉइड करना चाहिए। उसके अलावा किसी भी भाई बंधु बहन को अगर मतलब आई फ्लू है तो उन्हें भी अपने काम पे जाने से थोड़ा सा अभी मतलब परहेज करना चाहिए। एटलीस्ट मतलब 2 से 4 दिन, जबकि आपका संक्रमण ज़्यादा है उस समय पे आपको ज़रूर अवॉइड करना चाहिए। और ये है कि आप इधर उधर आप अपनी वस्तुओं को ना छुएं, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं, बार बार अपने हाथों को साबुन से धोते रहें या सैनिटाइज करते रहें, और कोई अपना जो भी है प्रोटेक्टिव ग्लास यूज करें। तो इस तरीके की आप सावधानियां और डाइट आप अपनी अच्छी लें, जो भी हरी सब्जियां हैं, फल फ्रूट का सेवन करें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए। तो इस तरीके की आप ये सावधानियां आप बरत सकते हैं। आई फ्लू को लेकर मेरे साथ में डॉक्टर अशोक गर्गी ने बहुत अच्छे और शालीनता से बात करी और प्रत्येक सवाल का अच्छे और चुनिंदा शब्दों में जवाब दिया। इसी श्रृंखला में मैं लगातार आपसे रूबरू कराता रहूँगा, और जिस तरह से अभी आई फ्लू चला है इसमें इस संदर्भ में हम और डॉक्टरों से भी बात करेंगे और जानेंगे कि उनकी क्या राय है। और जिस प्रकार से डॉक्टर साहब ने बहुत ही कम शब्दों में एक बात कही कि बच्चों को स्कूल जाने पर परहेज करना चाहिए, और जो बड़े लोग हैं उनको ऑफिस में अपने कार्य में शालीनता से काम करना चाहिए, सन ग्लासेस का प्रयोग करना चाहिए, और जो प्रतिष्ठित डॉक्टर हैं उनसे ही दवा लेकर आगे बढ़ना चाहिए। लगे रहिए, देखिए जान है जहान है, जहान है तो आंखें हैं। इस तरह के एक स्लोगन के साथ में मैं आपसे फिर आपसे गुजारिश करूंगा कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मैं अपने विशेष सहयोगी चंद्रसेन गंगवार के साथ में दीपक कुकरेजा, जी वार्ता न्यूज, रुद्रपुर, ऊधम सिंह नगर, उत्तराखंड।